जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में। आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे पदों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ रैंक्स के बारे में जानेंगे। ये रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें आपको लगभग ए से लेके 3 से 4 क्वेश्चन आपको बन के आते हैं। तो आपको इस टॉपिक्स में मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा कि जो कंपैरिजन ऑफ जो रैंक्स होता है उसके विषय में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जो टॉपिक है यानी जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग का अगला टॉपिक यही है हमारा, पदों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ रैंक्स। ठीक है। तो इसके विषय में कुछ जान लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सभी को क्या करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, यानी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं जो है अच्छी अच्छी वीडियो और जितने भी एजुकेशनल टाइप की वीडियो है मैं आपके सामने ला सकूंगा। तो आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल आइकन है उसको आपको दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं की आयु, लंबाई, ऊंचाई, प्राप्तांक, बुद्धिमत्ता इत्यादि, योग्यता इत्यादि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात एक व्यक्ति या वस्तु का अन्य से लंबाई, आयु, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के सापेक्ष में स्थिति का निर्धारण किया जाता है, जिसे हम जिसे हम निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। तो मतलब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जितने भी आपको पद आएंगे इसके विषय में आपको कंपैरिजन करना है। चलिए, कंपैरिजन कैसे करते हैं, किस तरह से सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके विषय में हम लोग आगे एक एक सवाल क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। और इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन ला के सॉल्व करेंगे ताकि 10 क्वेश्चन जितने भी हैं किस तरह से सॉल्व करना है उसके विषय में जान सकें। तो एक एक वीडियो में हम लोग 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कुमार विष्णु से बड़ा है। कुमार विष्णु से बड़ा है जो कि अशोक से छोटा है। हर्ष अनिल से बड़ा है पर विष्णु से छोटा है। तो और कह रहा है अशोक कुमार से छोटा है। अशोक कुमार से छोटा है। तो बताइए कौन सबसे छोटा है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करके हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कुमार विष्णु से बड़ा है जो कि अशोक से छोटा है। हर्ष अनिल से बड़ा है लेकिन विष्णु से छोटा है। कह रहा अशोक कुमार से छोटा है। तो कौन सबसे छोटा है। इसमें सबसे छोटा को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ऑप्शन में दिया है, देखिए कुमार दिया है, अशोक दिया है, विष्णु दिया है और अनिल दिया है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसके विषय में आपको बता देता हूँ। पहला कह रहा कुमार छोटा है किससे है, विष्णु से बड़ा है, यानी कुमार जो है विष्णु से बड़ा है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कुमार, यानी मैं कैपिटल लेटर से लेके लिखता हूँ। के हो गया यानी कुमार हो गया। इज ग्रेटर देन किससे है, विष्णु, विष्णु से बड़ा है। ठीक है। फिर कह रहा है विष्णु किससे छोटा है, अशोक से छोटा है। विष्णु इज लेस देन, ये कौन हो जाएगा आपका, विष्णु इज लेस देन अशोक, यानी ए हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है हर्ष अनिल से बड़ा है। हर्ष, ठीक है, अनिल से बड़ा है लेकिन विष्णु से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग एच लगा देते हैं, एच। और ये किससे बड़ा है, अनिल से बड़ा है, यानी ए से बड़ा है अनिल से। और किससे छोटा है, हर्ष जो है विष्णु जो है ये हर्ष से जो है छोटा है। तो वी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है। कह रहा अशोक कुमार से छोटा है। अब तीसरी चीज में कह रहा है अशोक, अशोक को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं ए। और किससे छोटा है ये अशोक, कुमार से छोटा है, यानी के हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो कह रहे समीकरण अगर आप इनको मिलाएंगे तो कुमार बड़ा होगा अशोक, अशोक बड़ा होगा विष्णु, विष्णु बड़ा होगा हर्ष और फिर अनिल। तो इससे सबसे छोटा कौन सा होगा, अनिल सबसे छोटा होगा। यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन तीनों समीकरणों का एक एक समीकरण हम बना लेते हैं इस तरह से, या तो आप डायरेक्टली भी इसमें ध्यान दे के लगा सकते हैं। तो तीनों समीकरणों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनिल जो है सबसे छोटा है। राइट आंसर आपका अनिल हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि अनिल आदित्य से लंबा है, यदि राहुल आदित्य से लंबा है
राहुल यहाँ पे कर लेते हैं, और इस ग्रेटर देन किससे है, आदित्य से लंबा है, यानी यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका ए हो गया, ठीक है। किंतु रोहन से छोटा है, किंतु रोहन से क्या है, छोटा है, यहाँ पे छोटा, और रोहन करण से लंबा है, रोहन करण से लंबा है, कि यहाँ पे लिख दिया, तो कौन सबसे लंबा है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा, और जब आप इनको मिलाएंगे तो रोहन जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, कौन होगा, रोहन सबसे बड़ा होगा, रोहन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो रोहन इज द राइट आंसर हो जाएगा, और ये आरआरबी टीसी 2009 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है राहुल रोहित से छोटा है। तो मान लीजिए ये आपका रोहित हो गया, और ये किससे छोटा है, राहुल से, राहुल रोहित से छोटा है, तो इससे छोटा कौन होगा, रोहित हो गया, इससे छोटा मैं यहाँ पे एक स्तंभ बना लेता हूँ, लेकिन श्याम से बड़ा है, श्याम इससे भी छोटा है, ठीक है। श्याम रोहन से बड़ा है, श्याम किससे बड़ा है, श्याम लेकिन श्याम से बड़ा है, फिर क्या रहा, श्याम रोहन से बड़ा है, ये हो गया। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा यहाँ पे रोहित होगा, तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये रोहित जो है सबसे बड़ा होगा, रोहित इज द राइट आंसर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आरआरसी रांची 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि तोसा से ईसा बड़ी है, यहाँ पे हम लोग आई बना लेते हैं, आई का मतलब ईसा हो गया, और ये इससे छोटी हो गई, कौन सी, तोसा, यानी टी हमने यहाँ पे बना लिया तोसा, ठीक है। ऋचा तोसा से बड़ी है, ऋचा किससे बड़ी है, तोसा से, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना दिया, ऋचा किससे, तोसा से बड़ी हो गई है। ऋचा से अनु छोटी है, ऋचा से कौन छोटी है, अनु, यानी अनु ऋचा से छोटी है, लेकिन सबसे छोटी कौन है, देखिए जो सबसे छोटी होगी आपको यहाँ पे फाइंड करना है, लेकिन सबसे छोटी यहाँ पे आपकी तोसा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। कह रहा है ऋचा से छोटी अनु है, लेकिन देखिए कह रहा है तोसा बड़ी है, और ऋचा से अनु छोटी है, तो सबसे छोटी कौन होगी, सबसे छोटी अनु होगी, राइट आंसर क्या होगा आपका, अनु। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, तो यहाँ पे जो सबसे छोटी होगी वो आपका अनु होगी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि वैभव से हनी लंबा है, वैभव से हनी कौन है, लंबा है, ये मैंने एक तीर बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे वी लिख दिया, फिर हनी लंबा है, यहाँ से मैंने इसको लंबा बना दिया, यानी हनी एच यहाँ पे बना दिया, और हनी से छोटा, हनी से ईसा छोटी है, हनी से कौन छोटी है, ईसा, यहाँ पे हमने ईसा कर दिया, आई बना दिया, यहाँ पे ईसा छोटी है। फिर कह रहा है अनु से तोसा लंबी है, अनु से तोसा लंबी है, अनु कहाँ गई, अनु से तोसा लंबी हो गई, किंतु वैभव से छोटी है, वैभव से क्या हो गई, छोटी है, लेकिन अनु से क्या है, अनु से तोसा लंबी है, अनु से तोसा लंबी है, लेकिन वैभव से छोटी हो गई, तो यहाँ पे हमने बना दिया। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा यहाँ पे वैभव होगा, कौन होगा, इसमें हनी सबसे बड़ी होगी, कौन होगी, हनी सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कह रहा है कि यहाँ वैभव से बड़ी है, बट क्या है, हनी से छोटी है, तो हनी सबसे बड़ी होगी, यहाँ पे इस आधार पे हनी सबसे बड़ा होगा, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कमल लंबा है मंगल से, यहाँ पे हमने के लिखा, और ये किससे लंबा है, मंगल से, तो मंगल को हम लोग छोटा बनाएंगे, और हम लिखेंगे यहाँ पे लंबा, मंगल लंबा है सुरेश से, मंगल किससे लंबा है, सुरेश से, तो यहाँ से यहाँ पे बना दिया, सुरेश कमल से छोटा है, सुरेश कमल से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग कमल बना दिए, कमल से छोटा है, तो ये आपका के हो गया। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कमल है।
छठे का जो राइट ऑप्शन होगा, सबसे लंबा कौन होगा? कमल होगा। कमल इज द राइट आंसर होगा, और यहाँ पे हम लोग ये इसको ए पे मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है यदि राम मोहन से लंबा है। ठीक है, तो यदि राम हम यहाँ पे आर यहाँ पे लिखते हैं, और आर को हम पूरा लंबा बनाते हैं। ठीक है, मोहन से लंबा है, तो यहाँ पे हम लोग हम इसको बना देते हैं, मोहन से लंबा है परंतु श्याम से छोटा है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इससे भी बनाएंगे यस, यानी श्याम से छोटा है, तथा श्याम लखन से छोटा है। श्याम किससे छोटा है? लखन से। तो ये एल हो गया, सबसे बड़ा लखन हो गया, और लखन से छोटा, और अनिल मोहन से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा लखन होगा। कौन होगा? लखन होगा। 7वें का यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेते हैं। 7वें का जो आंसर होगा यहाँ पे लखन होगा। लखन ही यहाँ पे देखिए एल हमने बना रखा था, और आपका लखन इज द राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे सी पे आप मार्क कर लेंगे, यहीं से पता चल रहा है। आप जब इस तरह से बनाते चले जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर छोटी तनु ज्ञानवी एवं सोनल से सबसे बड़ी ज्ञानवी तथा सबसे छोटी सोनल है। तो छोटी सोनल से बड़ी है, तो लंबाई के बढ़ते क्रम में तीसरे स्थान पर कौन है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना है कि लंबाई में सबसे बड़ा कौन है। क्रम में अगर देखेंगे लंबाई में, तो सबसे छोटी कौन सी होगी तीसरे में? ए वाला राइट ऑप्शन होगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर होगा। और छोटी सबसे तीसरे क्रम में छोटी सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे जो छोटी होगी सबसे बड़ी, तीसरे क्रम में सबसे छोटी आपकी अनु छोटी होगी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विपुल हेतल से लंबा है। यहाँ पे हम लोग बना देते तीर, और यहाँ पे हम लोग विपुल लिख देते हैं। हेतल से लंबा है, यहाँ पे हम लोग हेतल बनाते हैं एच। ठीक है, हेतल आनंद से लंबी है। अब यहाँ पे हम लोग इससे छोटा बनाएंगे आनंद। आनंद हो गया लंबा। आलोक अशोक से लंबा है। यहाँ पे हम लोग देखिए हेतल से, अब देखिए आलोक अशोक से लंबा है, अशोक हेतल से लंबा है। यहाँ पे हम लोग इससे लंबा बनाएंगे, और ये किस कह रहा है? आलोक अशोक से लंबा, यानी सबसे लंबा, लेकिन इससे जो है विपुल से छोटा है। तो कह रहे इसमें सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा यहाँ पे विपुल होगा, क्योंकि बी इज द राइट आंसर होगा, विपुल सबसे लंबा होगा। ठीक है, तो 9वें का जो होगा वो विपुल होगा, विपुल सबसे बड़ा होगा। विपुल इज द राइट आंसर होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रमोद से लंबा है, लेकिन गीता से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रमोद से लंबा है, लेकिन गीता से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन होगा? कह रहा है लेकिन गीता से छोटा है, और गीता से लंबा कौन है? प्रकाश। तो सबसे छोटा अमर होगा। कौन होगा? अमर होगा। अमर इज द राइट आंसर होगा। माफी चाहूंगा यहाँ पे, प्रमोद कह रहा अमर प्रमोद से लंबा है, लेकिन गीता से छोटा है। माफी चाहूंगा, यहाँ पे जो है प्रमोद जो है सबसे छोटा कौन होगा? प्रमोद होगा। ये थे 10 क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार देखिएगा, और बार बार जब रिपीट करेंगे आपको हर एक क्वेश्चनों को समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस जय हिंद।